ली का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसका नाम है इफ द वॉइस हैज़ मेमोरी। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि हेडफोन में कुछ सुन रहा होता है। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसके लिए सब क्लैपिंग कर रहे थे। वहीं हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो उस हेडफोन वाले लड़के से बोलती है कि सुनना बंद करो, अभी स्टार्ट होने वाला है और तुम किससे स्ट्रगल कर रहे हो, जबकि पार्टी ए ये पास कर चुके हैं। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो कॉल पे बोलती है कि जो प्रोसेस है बस उसी को फॉलो करो। और लिन आता ही होगा। इतने में वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो हेडफोन वाला लड़का जा चुका होता है। तभी हमें इस ड्रामे का मेन कास्ट दिखाया जाता है। अब हमें फिर से वही लड़की दिखाई जाती है जिससे वो एक लड़की बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन सिस्टर ना। फिर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कि स्पीच दे रहा होता है और वो बोलता है कि हमने बेस्ट डबिंग एक्टर्स बुलाए हैं चाइना में हमारे प्रोजेक्ट को डब करने के लिए। अब हमें फिर से ड्रामे का मेन कास्ट दिखाया जाता है जो कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके एक हार्ड डिस्क देख के बोलता है कि इसे लगाओ। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ स्क्रीन पे वीडियो चल रही होती है। तो सब लोग बोलते हैं कि इन्होंने बोला था कि इन्होंने बेस्ट डबिंग एक्टर बुलाए तो इसमें कोई आवाज़ क्यों नहीं है। तभी वहाँ ड्रामे का मेन कास्ट आता है और अपना इंटरव्यू देता है और बताता है कि मैं लिन नैन हूँ और मैं लू याओ का डायरेक्टर हूँ। तो सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी एक मीडिया वाली पूछती है कि हमें तो बताया गया था कि आपकी कंपनी में बेस्ट डबिंग एक्टर है, तो वीडियो में कोई साउंड क्यों नहीं है, क्योंकि हम अपनी वीडियो में बेस्ट वॉइस डालना चाहते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि इस अवार्ड के विनर को बुलाते हैं जिसका नाम है मेवुतनशिया। मेवुतनशिया का नाम सुनते ही लिन नैन वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम करंट सीन दिखाया जाता है। अब हमें इस ड्रामे की मेन फीमेल कास्ट को दिखाया जाता है जो अपना ही प्रोमो वीडियो टीवी पे देख रही होती है। तभी बोलती है कि शाओ ये प्रोमो वीडियो कितना कूल है। तो शाओ बोलता है कि इसमें कूल क्या है। तभी हमें इस ड्रामे की मेन फीमेल कास्ट को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी को ऑर्डर सर्व कर रही होती है और उससे बोलती है कि ये पीजिए। तो वो लेडी बोलती है कि सिस्टर आप बहुत ग्रेट है। तभी वो लेडी मेन फीमेल कास्ट के कपड़ों पे एक ब्रोच नोटिस करती है और उससे बोलती है कि तुम भी मैं की फ़ैन हो। तो मेन फीमेल कास्ट बोलती है हाँ, तो क्या तुम भी। तो वो लेडी बोलती है हाँ। तो मेन फीमेल कास्ट बोलती है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मायदा इतनी जल्दी रिटायर हो जाएगी। अब हमें वही आदमी दिखाया जाता है सिस्टर ना, जहाँ सिस्टर ना बोलती है कि मिस्टर जैंग काम डाउन, मुझे एक्सप्लेन करनी दीजिए। और यहाँ हमें पता चलता है इस आदमी का नाम मिस्टर जैंग है। तो सिस्टर ना मिस्टर जैंग से बोलती है कि हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तभी मिस्टर जैंग कुछ बोलने वाले होते हैं, वहीं ली लैन वहाँ आ जाता है। तो मिस्टर जैंग ली से बोलते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। तो ली बोलता है कि मैं तो बस कैरेक्टर के हिसाब से बेस्ट वॉइस डालना चाहता हूँ और अगर हमारी वॉइस कैरेक्टर के हिसाब से नहीं है तो कोई इसे देखेगा भी नहीं। तो मिस्टर जंग बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना है और मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे अच्छा तो फ़ायदा है। तो ली बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तभी सिस्टर ने बोलती है कि आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूँगी। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना और इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वही ली सिस्टर ने ऐसे बोलता है कि अगली बार मुझे ऐसा ड्रेसअप मत करवाना। तो सिस्टर ना बोलती है कि तुम ये सब ब्लेम करना कब बंद करोगे। तभी ली बोलता है कि आज हमारी डबिंग क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए हमें आफ्टरनून में बच्चे एनरोल करने हैं। तो सिस्टर ना बोलती है डबिंग क्लास। तो ली बोलता है हाँ तुम बिजी थी इस वजह से मैंने अरेंज कर दी। अब हमें मेन फीमेल कास्ट दिखाई जाती है जो शैतान से बोलती है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, क्या तुम ध्यान रख सकते हो। तो शैतान बोलता है कि तुम बाइक से जा रही हो। तो मेन फीमेल कास्ट बोलती है नहीं मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। और अपनी मेन फीमेल कास्ट फ़ोन पे बात करती है जहाँ वो अपनी आंटी जैंग से बात कर रही है। तो उनसे बोलती है कि मैं अभी कार में हूँ, जब मैं वहाँ जाऊँगी अगर मुझे प्लेस मिली तो मैं तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर लूँगी। तो वहीं फीमेल कास्ट कंपनी पहुँच चुके थे इंटरव्यू के लिए। तो एक आदमी आके पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मेन फीमेल कास्ट बताती है मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ फैंगलिंग डबी क्लास के लिए। इतना सुन के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब हमें मेन फीमेल कास्ट फिर से फ़ोन पर बात करते हुए दिखती है जहाँ वो अपनी आंटी से फिर से बात करती है और उनसे बोलती है कि हाँ मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। तभी वो एक रूम में चली जाती है और वहाँ फ़ोन पे कुछ रिकॉर्ड करने लग जाती है। तो वहीं हमें ली दिखाया जाता है जो कि एक रूम में आया होता है और वो अपने ड्रेस चेंज कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि विंडो के उस साइड से कुछ आवाज़ आ रही है। तो वहीं मेन फीमेल कास्ट दूसरी तरफ झुक जाती है और मेन फीमेल कास्ट ली के एप्स देख रही होती है। तभी ली पूछता है कि कौन है और डर के मारे रूम से बाहर आ जाती है। तभी ली जल्दी से कपड़े पहन के दूसरे वाले रूम में जाता है और वहाँ गेट खोलता है और वहाँ देखता है कि कोई भी नहीं है। तभी सिस्टर ना वहाँ आती है और उससे बोलती है कि तुमने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं की। तो ली बोलता है कि हमारी कंपनी में कोई फीमेल लायर है।
तो सिस्टर ना बोलती है कि कौन फीमेल है, क्या तुमने उसे देखा था? तो ली बोलता है कि मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ सुनी और मैं अच्छे से पहचान सकता हूँ। और अब हमें यह मेन फीमेल कास्ट दिखाई जाती है जो कि उस रूम में जाती है जहाँ पे बहुत से लोग ऑडिशन के लिए आए होते हैं। तभी उससे एक लड़का पूछता है क्या तुम यहाँ ग्रुप में आई हो? तो मेन फीमेल कास्ट बोलती है नहीं। तो वो लड़का बोलता है यहाँ सिर्फ उन्हीं का ऑडिशन हो रहा है जो ग्रुप में आए हैं और मुझे एक लड़की की ज़रूरत है, तो क्या तुम हमारे ग्रुप में आओगी? तो मेन फीमेल कास्ट बोलती है कि मैं थोड़ा लेट हो गई और मैंने अभी तक ऑडिशन बुक भी नहीं खरीदी है। तभी वो लड़का बोलता है तुम्हारे ड्रेसअप से तो ऐसा लगता है कि तुम बायजे की बहुत बड़ी फ़ैन हो, मैंने सही बोला ना? तो मेन फीमेल कास्ट बोलती है कि बायजे अच्छा है लेकिन मेरी आइडल मायदा है। तो लड़का बोलता है कि हाँ, कुछ सालों पहले तक वो नेशनल आइकन था, लेकिन वो अचानक कहाँ चला गया, कहीं वो मर तो नहीं गया? तो मेन फीमेल कास्ट बोलती है कि अपनी बकवास को बंद करो और मायदा के बारे में रूमर्स फैलाना बंद कर दो। तो वो लड़का फिर से मेन फीमेल कास्ट की तरफ देख के बोलता है क्या तुम इन कपड़ों में अंदर जाओगी? क्योंकि ये तुम्हारी ज्वेलरी बहुत साउंड करेगी और तुम ऐसे कपड़े पहन के शेड के अंदर नहीं जा सकते हो। तभी मेन फीमेल कास्ट वहाँ से चली जाती है और हमें एक रूम में दिखाई जाती है जहाँ वो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। अब हमें मेन फीमेल कास्ट रिकॉर्डिंग रूम में दिखती है और वो लड़का भी। तभी मेन फीमेल कास्ट उस लड़के की तरफ देख के बोलती है कि तुम ऐसे हेडफोन क्यों पहन रहे हो? तो वो लड़का बोलता है कि प्रोफेशनल ऐसे ही पहनते हैं। तो वही मेन फीमेल कास्ट भी उस लड़के की तरह हेडफोन पहनने लगती है। तभी मेन फीमेल कास्ट अपनी लाइन बोल रही होती है कि ली की नज़र उस पर जाती है और ली याद करता है कि ये तो वही आवाज़ है जो उसने कुछ देर पहले रूम में सुनी थी। तभी ली मेन फीमेल कास्ट का रिज्यूम देखता है और रिकॉर्डिंग रोक देता है और बोलता है लूसी बाहर आओ। तभी हमें पता चलता है कि मेन फीमेल कास्ट का नाम लूसी है। लूसी बाहर आती है और सबको ग्रीट करती है। तभी ली बोलता है कि मेरे पीछे आओ। लूसी उसके पीछे जाने लगती है और ली लूसी को रूम के बाहर निकाल के बोलता है कि तुम्हें एलिमिनेट कर दिया गया और तभी दरवाज़ा बंद कर देता है। तो वही लूसी फिर से गेट खोल के पूछती है क्यों? तो ली बोलता है तुम्हें नहीं पता इसके पीछे क्या रीज़न है? और इतना बोल के ली फिर से गेट क्लोज कर देता है। तो वही लूसी सोचती है कि मैंने ऐसा क्या किया। अब हमें ली और लूसी दिखाए जाते हैं जहाँ लूसी ली से पूछते हैं कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझे एलिमिनेट क्यों किया? तो ली बोलता है कि फैंगलिंग झूठे लोगों को रिक्रूट नहीं करता और ली इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी लूसी सोचती है कि झूठे लोग। तभी लूसी को फ्लैशबैक सीन याद आता और वो ली के पीछे भागने लगती है और ली से बोलती है कि एक चांस दो, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। तो ली बोलता है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो और इतना बोल के ली गाड़ी में बैठ जाता है। तो वहीं लूसी का स्वेटर का थ्रेड गाड़ी की विंडो में फंस जाता है और तभी ली अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगता है। इतने में लूसी का स्वेटर खुलने लगता है। तभी लूसी बहुत तेज चिल्लाती है। इतने में ली अपनी कार रोक देता है। वो कार के मिरर से देखता है कि ली चिल्ला रही होती है। तभी वो अपनी कार से उतरता है, वो थ्रेड उठा लेता है, उसे रोल करते हुए लूसी के पास चला जाता है जहाँ लूसी उसे अपना फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुना के बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। तो ली उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास और कोई कपड़े हैं? तो लूसी बताती है कि वो वेटिंग एरिया में। तभी ली अपना कोट उतार के लूसी को दे देता है और कहता है मैं तुम्हारे कपड़े लेके आता हूँ। जैसे ही वो जाने लगता है तो लूसी उससे बोलती है क्या आप मुझे दूसरा चांस दोगे, क्योंकि मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहती हूँ। तो ली बोलता है कि हमारी क्लासेस फुल्ली बुक्ड हो चुकी हैं और इतना बोल के ली वहाँ से जाने लगता है। तभी लूसी लाइन सुनाने लगती है। तो ली उससे बोलता है कि मैं तुमसे कभी और मिलूँगा। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ लूसी ली से पूछती है क्या मेरे पास अभी भी चांस है? तो ली कुछ नहीं बोलता और अपनी कार का मिरर ऊपर कर लेता है। तो अब हमें दिखाया जाता है जहाँ ली फ़ोन पे बात करते हुए बोलता है क्या हम अपनी डबिंग क्लास की सीट्स बढ़ा सकते हैं? अब हमें लूसी दिखाई जाती है जो कि बहुत खुश होती है और चिल्लाती हुई बोलती है कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो शेयंतेन बोलता है किसने एक्सेप्ट कर लिया? तो लूसी बताती है कंपनी वालों ने। तो वहीं लूसी शेयंतेन से बोलती है क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगे? तो शेयंतेन उसे रोक देता है। इतने में लूसी पाइपर को हक कर लेती है। वो तभी वहाँ एक लेडी आती है जो बोलती है शाओशी कॉन्ग्रेचुलेशन और उससे बोलती है अब तो तुम्हें फॉर्मल जॉब मिल चुकी है, अब तो तुम हमारे स्टोर में काम भी नहीं करोगी। तो लूसी बोलती है कि चाहे मैं जॉब करूँ मैं फिर भी यहाँ पार्ट टाइम जॉब करना चाहूँगी, क्या आप मुझे अलाउ करेंगी?
तो वो लेडी बोलती है कि तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो। अब हमें लूसी दिखाई जाती है जो अपने काम पे गई होती है, जो कि हाँ उसका पहला दिन होता है। वहाँ जाके देखती है कि ऑफिस लॉक होता है। तभी वो कहती है कि कोई काम पे क्यों नहीं आया, कहीं मैंने गलत टाइम तो नहीं देख लिया। इतने में वहाँ लिए आ जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।